देखिए रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, हम लोग इसमें 9 प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया पढ़ेंगे, इसे और भी ज्यादा है, 9 प्रकार का मेन पढ़ेंगे। आपको सबसे पहले याद रखना होगा कि कौन कौन सा रासायनिक अभिक्रिया होता है, कौन कौन सा रासायनिक अभिक्रिया होता है। रासायनिक अभिक्रिया बहुत प्रकार का है, ऐसे तो बताया नहीं गया है कि एक्चुअल में कितने प्रकार का है। 9 को तो हम ऐसे पढ़ेंगे, इसके बाद 2-4 को और पढ़ना है आगे चल करके। जैसे पहला रासायनिक अभिक्रिया का नाम है संयोजन अभिक्रिया। पहला अभिक्रिया का नाम है संयोजन अभिक्रिया। तो संयोजन के ठीक विपरीत वियोजन आता है, वियोजन अभिक्रिया। एक होता है संयोजन अभिक्रिया, तो ठीक इसके बगल में आता है वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया। अपघटन अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, नाम पहले पता होना चाहिए टोटल अभिक्रिया का। सबसे पहले आया संयोजन अभिक्रिया, तो ठीक इसके बगल में आता है वियोजन अभिक्रिया। संयोजन यानी कि जुड़ेगा, वियोजन यानी कि टूटेगा, दो हो गया। तीसरा में आता है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। तो इसको एक और नाम दिया जाता है एकल विस्थापन। एकल विस्थापन अभिक्रिया। एकल विस्थापन अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया है ये? एकल विस्थापन अभिक्रिया। ठीक इसी के अगला आता है एकल विस्थापन, यानी कि एक विस्थापित होगा, डबल विस्थापन। द्वि विस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया। पांचवा में आता है, आप देखे थे अभिक्रिया के फल स्वरूप अवक्षेप बनता था। अभिक्रिया के फल स्वरूप अवक्षेप बनता था, तो उस अभिक्रिया को कहा जाता है अवक्षेपण अभिक्रिया। क्या कहा जाता है इसको बच्चों? अवक्षेपण अभिक्रिया। अब एक और अभिक्रिया आप देखे थे जिसको कहा जाता है अम्ल और क्षार के बीच होता है। अम्ल और क्षार के बीच होता है, तो अम्ल और क्षार की अभिक्रिया के फलस्वरूप लवण और जल बनता है। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। किस कौन सा अभिक्रिया कहा जाता है? उदासीनीकरण। अगला आता है कुछ अभिक्रिया प्रकाश की उपस्थिति में ही हो सकता है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। कुछ अभिक्रिया जो होता है, जैसे अब देखे होंगे पेड़ पौधे खाना बनाते हैं, तो पेड़ पौधे रात में खाना नहीं बना पाते हैं। क्यों बना नहीं पाते हैं? क्योंकि रात में सूर्य का प्रकाश उनको नहीं मिलता है। क्योंकि पेड़ पौधे वायुमंडल से CO2 और नीचे से जल लेकर के यहाँ पे ये क्लोरोफिल की उपस्थिति में और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वो ग्लूकोज बनाते हैं ना अपना, और ऑक्सीजन गैस क्या करते हैं यहाँ से मुक्त करते हैं, ऑक्सीजन गैस मुक्त करते हैं। तो यहाँ पर जो ये अभिक्रिया होता है पेड़ पौधों में, वो किसके कारण होता है? सूर्य के प्रकाश के कारण। तो उसको कहा जाता है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया कहा जाता है बच्चों? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। कौगो हो गया? 7 गो। कल 2 गो अभिक्रिया बताए थे, प्लस उष्मा प्लस उष्मा। एगो में लिखा जाता है विकारक के तरफ, एगो में लिखा जाता है उत्पाद के तरफ। तो अभिकारक के तरफ लिखा जा रहा है यानी कि उष्मा ले रहा है, उत्पाद की तरफ लिखा जा रहा है उसमें उष्मा छोड़ रहा है, दे रहा है। उष्मा छोड़ने वाले को कहा जाता है उष्मा क्षेपी, और उष्मा लेने वाले को कहा जाता है उष्मा शोषी। तो अगला होता है उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया है ये? उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। तो 9 नंबर में होता है उष्मा शोषी अभिक्रिया। उष्मा शोषी अभिक्रिया। 1-2 और होता है, वो होता है, एक होता है 10 नंबर में रेडॉक्स।
रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया। एक बाद एक और होता है उपचयन, उपचयन, और ठीक इसके बगल में आता है अपचयन। उपचयन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया। पूरा ये 12 प्रकार का अभिक्रिया हमें पूरा तरह से पढ़ना है। कौन कौन सा पढ़ना है? संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, इसी को कहा जाता है अपघटन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, या इसी को कहा जाता है एकल विस्थापन अभिक्रिया। जी हाँ, हैप्पी न्यू ईयर सबको। विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया, उपचयन, अपचयन। चलो बोलो, संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया, उपचयन, अपचयन। याद करने के लिए डबल डबल में याद कर लो। संयोजन के ठीक उल्टा कौची होगा? विस्थापन के ठीक उल्टा कौची होगा? 2 हो गया, 4 हो गया। ऊष्माशोषी तो बगल में कौची आएगा? 6 हो गया। ऊष्माशोषी तो ऊष्माक्षेपी। इसके बाद में उपचयन तो बगल में कौची आएगा? उपचयन तो बगल में कौची आएगा? उपचयन को ऑक्सीकरण भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑक्सीकरण। तो इसको कहा जाता है अवकरण। क्या कहा जाता है? ग्रुप में याद करोगे तो 2 तो ये, 2 ये, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, उपचयन, और 8 तो हो गया। 4 और 4 और रेडॉक्स। उपचयन और अपचयन दोनों को जब मिलाएंगे तो रेडॉक्स आता है। उपचयन और अपचयन दोनों जब एक साथ होने लगेगा तो उसी को कहा जाता है रेडॉक्स। और एगो उदासीनीकरण, एगो अवक्षेपण, और एगो प्रकाश रासायनिक। उदासीनीकरण, अवक्षेपण, प्रकाश रासायनिक। कौन कौन सा विक्रिया हुआ? संयोजन, संयोजन के बगल में क्या चीज होगा? अब विस्थापन के बगल में कौन चीज होगा? ऊष्माशोषी के बगल में कौन चीज होगा? उपचयन के बगल में क्या होगा? अब बचा 4 गो। एगो प्रकाश रासायनिक, एगो रेडॉक्स, एगो उदासीनीकरण, एगो अवक्षेपण। हो गया? तो 12 याद है? 12 याद हो गया? अगला आता है कि ये इतना प्रकार का विक्रिया है। रासायनिक अभिक्रियाओं को उनकी प्रकृति के आधार पर कई वर्गों में बांटा गया है, बहुत सारे वर्गों में बांटा गया है, जिसमें से 12 गो वर्ग अभी तुरंत हम अभी बताए हैं। ठीक है, और भी थोड़ा मोड़ा आएगा तो आगे देख लेंगे हम लोग। सबसे पहला आता है संयोजन अभिक्रिया, या इसी को कहा जाता है संश्लेषण अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया कहा जाता है? संश्लेषण अभिक्रिया। प्यारे बच्चों, जैसे आप बनाते होंगे शरबत, बनाते होंगे शरबत, ऐसा अभिक्रिया तो नहीं है, मिश्रण है वो, लेकिन बस समझा देते हैं। उसमें क्या करते हैं आप? चीनी ले लेते हैं, पानी ले लेते हैं, नींबू ले लेते हैं, हल्का सा नमक ले लेते हैं, और सबन को घोर देते हैं तो एक में मिल जाता है। एक में मिल जाता है ना, और जब एक में मिल जाता है तो सबका संयोजन हो जाता है। इसी को कहा जाता है संयोजन अभिक्रिया। यानी कि बहुत सारा पदार्थ जब मिल करके एक हो जाए, बहुत सारा पदार्थ मिल करके एक हो जाए तो उसी को कहा जाएगा संयोजन। लेकिन अब बोलिएगा कि ऐसा तो ढेर चीज का संयोजन हो जाता है, कैसे संयोजन हो जाएगा? तुम तेल और पानी लेके मिला दो तो नहीं मिलेगा, वो अलग अलग दिखेगा ना, लेकिन तो पानी या नमक मिलाओ मिल जाएगा ना। तो उसी तरह से बहुत सारा अभिक्रिया अलग अलग रहता है, यानी कि ए प्लस बी जब मिल करके ए बी हो जाएगा, मिल करके क्या हो जाएगा?
ए बी हो जाएगा, ए प्लस बी मिल करके ए बी, यानी कि एक के में जाके मिल जाएगा। तो ये दो अलग अलग था, दोनों जुड़ गया, तो इसी चीज को क्या कहा जाता है? संयोजन अभिक्रिया। जब दो या दो से अणु मिलकर के एक अणु का निर्माण कर दे, दो या दो से अधिक रासायनिक पदार्थ मिलकर के एक रासायनिक पदार्थ का निर्माण कर दे, तो उसी अभिक्रिया को कहा जाता है संयोजन अभिक्रिया। मिल करके एक हो गया तो कौन सा अभिक्रिया कहलाएगा? वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक तत्व परस्पर संयोग करके एक नए यौगिक का निर्माण करते हैं, तब उसे संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। समझ में आ जाएगा? बोलो, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक तत्व परस्पर संयोग करके एक नए यौगिक का निर्माण करते हैं, तब उसे संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। समझ में आ जाएगा? दो गो मिलकर के एक गो बनेगा तो क्या कहलाएगा? जैसे देखिए, कार्बन ऑक्सीजन से संयोग करके क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन ऑक्सीजन से संयोग करके क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। दो गो था, मिल करके कौ गो हो गया? मिल करके कौ गो हो गया? तो इसी चीज को क्या कहा जाएगा? संयोजन अभिक्रिया। क्या कहा जाएगा? संयोजन अभिक्रिया। कार्बन ऑक्सीजन से दो को मिल गए कि ना, हो गया। अभी और एग्जांपल देखिए, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बनाता है? जल, यानी कि H2 अभिक्रिया किससे करेगा? O2 से। तो क्या बनाएगा? H2O। H2 प्लस O2। तो देखो, दो गो मिल करके क्या बना दिया? दो गो मिल करके क्या बना दिया? अगर दो गो मिल करके एगो बनाता है, दो गो मिल करके एगो बनाता है, तो इसी को क्या कहा जाता है? संयोजन अभिक्रिया। क्या कहा जाता है? संयोजन अभिक्रिया। और रासायनिक अभिक्रिया को बताएं अभी 12 गो। नाइट्रोजन हाइड्रोजन से संयोग करके अमोनिया का निर्माण करता है, यानी कि N2 प्लस H2 गिवन में देगा NH3। NH3। सोडियम ऑक्साइड, बोलो क्या होता है? Na2O। किससे अभिक्रिया करता है? जल से। तो प्लस H2O, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। दो गो मिल करके कौ गो बना दिया? दो गो मिल करके कौ गो बना दिया? इसी को क्या कहा जाता है? संयोजन अभिक्रिया। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 और कुछ मिला? H2O। और कुछ मिला? कार्बन डाइऑक्साइड CO2 संयोग करके क्या बनाएगा? कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट इसी को कहा जाता है। तो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को बाइकार्बोनेट भी कहा जाता है। HCO3 का होल ट्वाइस। देखो, 1 2 3, तीन को मिलकर के को बना दिया? बताए ना कि दो या दो से अधिक पदार्थ मिल करके जब एक पदार्थ का निर्माण करे तो उसी को क्या कहा जाता है? संयोजन अभिक्रिया। बाबुआ, कैल्शियम ऑक्साइड CaO किससे अभिक्रिया करके? जल से। H2O कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करता है, यानी कि CaOH का होल ट्वाइस। दो गो मिलकर के एगो बनाया। अरे दो गो मिलकर एगो बनाया। दो गो मिलकर के जब एगो हो जाएगा तो कौन सा अभिक्रिया कहा जाएगा उसको? सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3 जल से अभिक्रिया करके H2O सल्फ्यूरिक अम्ल बनाता है, यानी कि H2SO। दो गो मिल करके एगो हो गया। दो गो मिल करके एगो हो गया। जब दो गो मिल करके एगो हो जाए तो उसी को क्या कहा जाता है? संयोजन। समझ में आ गया? अरे बोलो। संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसको? संयोजन अभिक्रिया। संयोजन के ठीक बाद में कौन सी आता है?
क्या कहा जाता है? वियोजन। क्या कहा जाता है? वियोजन। इसमें क्या होगा बताओ? जब एक पदार्थ टूट करके दो या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण करता है। बादाम वादाम खाए होंगे, बादाम तोड़ते हैं ना हम लोग, तो छिलको ही मिलता है और कुछ मिलता है? बादाम मिलता है ना? नहीं मिलता है, कभी कभी अंदर से सड़ल बादाम निकलता है। मतलब हम क्या करें, टूट करके कुछ ज्यादा चीज मिलता है ना, टूटता है जब तो कुछ ज्यादा चीज मिलता है ना, तो इसी चीज को क्या कहा जाता है? वियोजन अभिक्रिया। टूटेगा और टूट करके जब एक से अधिक पदार्थ बना देगा तो उसको क्या कहा जाता है? वियोजन अभिक्रिया। क्या कहा जाता है? मान लो कि ए बी को तोड़ा गया, ए बी सी को, ये टूट गया ए प्लस बी प्लस सी। देखो तो तोड़ा गया है इसको, तो तोड़ा गया है, तो इसी सी चीज को क्या कहा जाता है? वियोजन अभिक्रिया। वैसा यह अभिक्रिया इसमें सब एक में दे दिए हैं क्या जी? जब एक पदार्थ टूट करके दो या दो से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करता है तब उसे कौन सा अभिक्रिया कहते हैं? जब एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करता है तो उसे क्या कहा जाता है? वियोजन अभिक्रिया। क्या कहा जाता है? ऐसा अभिक्रिया देखे होंगे, जैसे दूध लाते होंगे आप लोग और छेना का पानी डाले था गर्म करके, तो क्या क्या बनता है? पनीर। अब पनीरवा बड़ा अच्छा लगता है, और पनिया कैसन तो लगता है ना। तो नया नया पदार्थ बन गया कि नहीं बन गया? दूध पीने पर ना खट्टा लगता है ना मीठा लगता है, लेकिन वही दूधवा अगर फट जाए खाली तो नया नया दूगो पदार्थ बनाता है। एगो को खाने में आहा आनंद ही आनंद। देखो उसी में का जो पदार्थ 50 रुपए किलो दूध होता है, उसको फाड़ के जब बेचा जाता है तो 300 रुपए किलो बिकने लगता है। एगो कह रहे हैं फेंक फेंक, तो उनको पीने का मन नहीं करता है। वही में क्या है, तो नया नया पदार्थ बना कि नहीं बना? तो एक पदार्थ टूट करके जब नया नया दो पदार्थ बनेगा तो उसे क्या कहा जाएगा? वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया। क्या कहा जाता है? अपघटन अभिक्रिया। अब बताओ एक सवाल और आता है, क्या कोई पदार्थ अपने से टूट जाता है? जरूर कोई ना कोई कारण चाहिए टूटने का, कोई ना कोई कारण चाहिए टूटने का। कोई भी पदार्थ किसी के घर में भी अपने से फूट आता है, पक्का कहीं ना कहीं से मंत्रा लगी होगी जो उसके घर फोड़ने का काम करती है, जाके कानाफूसी करेगी कुछ कुछ कह के। तो वियोजन संयोजन अपने से जुड़ जाएगा, लेकिन वियोजन के लिए कोई ना कोई कारण चाहिए, कोई ना कोई। अगर आप उस कारण को जानना चाहते हैं तो आइए अगले साल